लेकर 2024 तक जो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों पर जुल्म करने के अलग अलग जो है नुस्खे अपना रही है। कभी जो है सीए के नाम पर, कभी जो है ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी जो है कन्वर्जन के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर। तो इस तरह से जो है मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, मुसलमानों का वर्चस्व कम करने के लिए जो है अलग अलग तरीके अपनाती है। अभी फिलहाल जो है एक बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल ला रही है जिसका नाम जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से, जिसमें जो है वो ऐसे हमारे जो फाइनल जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 है, उसमें बहुत सारे तरमीमात करके उसमें अमेंडमेंट्स करके जो है तब्दीलियाँ लाना चाहती है। और जो है उन तब्दीलियों में जो है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है मुसलमानों का ही है। ये जो वक्फ जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ जो है अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह के नाम पर जो है जो दान किया गया, अल्लाह के रास्ते पर जो है अल्लाह के नाम पर जो जमीन दी गई हो, चाहे वो मूवेबल हो या तो नॉन मूवेबल हो, उसे जो है वक्फ कहा जाता है। जिसे उस वक्फ प्रॉपर्टी के उसे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिससे उसे जो है जो पैसे जमा होते हैं, जो माल जमा होता है, उसे जो है मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मस्जिदों को चलाने के लिए, मदारिस को चलाने के लिए, खानकाहों को चलाने के लिए, दरगाहों को चलाने के लिए, या तो किसी यतीम खाने को चलाने के लिए, उसी तरह से जो है स्कूलों कॉलेजों को चलाने के लिए जो उन पैसों का खर्च किया जाता है। और उन तमाम पैसों को खर्च करने के लिए जो है वक्फ बिल जो है वक्फ बोर्ड बनाया गया। अब जो है वक्फ बोर्ड की तारीफ कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो है ये जो वक्फ जो लफ्ज शुरू हुआ, यानी जो वक्फ का जो सिस्टम शुरू हुआ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ। किसी जंग के मौके पर जो है एक यहूदी जो है उनका दोस्त था, एक यहूदी जो है उस जंग में शरीक था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 बागा जो है वक्फ कर दिया, यानी उनको जो है तोहफे में दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उन तमाम बागों को जो है मुसलमानों के नाम पर, यानी अल्लाह के नाम पर जो है वक्फ कर दिया। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो आते हैं या तो उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में जो है, उमर के ज़माने में उमर जो है एक जंग में, जिसे खैबर की जंग कहा जाता है, उसमें उमर के हाथ में जो है एक बहुत बड़ी ज़मीन मिली। तो उमर जो है आप से मशवरा किया कि मैं ज़मीन का क्या करूँ। तो आप ने कहा कि इसे जो है मुसलमानों के अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दो, इससे जो रेवेन्यू जमा होगा, इससे जो है माल जमा होगा, उसे जो है मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए जो है उसे जो है फलाह बहबूदी के लिए जो है देते रहो। तो इस तरह से जो है हमारे जितने भी खुलफाए राशिदीन थे, जितने भी सहाबा थे, और इसी तरह से धीरे करते हुए जो है ये वक्फ का जो सिस्टम था ये हिंदुस्तान में भी पहुंचा। इसे जो है सबसे पहले जो है 1200 ईस्वी में जब मुसलमानों का जो है हिंदुस्तान पर जो हुकूमत हुई, उसके बाद में जो है शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो है वक्फ जो है इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने जो बहुत सारे हमारे बादशाहों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को मुसलमानों के नाम पर कर दिया, अल्लाह के नाम पर कर दिया। फिर धीरे अंग्रेजों के ज़माने में थोड़ा सा इसे पीछे हटना पड़ा। फिर जैसे ही 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब पार्टीशन हुआ, बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान चले गए। तो उन्होंने जो है अपनी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यानी जो अपने खेत थे, खलिहान थे, घर थे, जितने भी अपनी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उस तमाम प्रॉपर्टीज को जो हिंदुस्तान में छोड़कर चले गए। तो 1952 में एक एक्ट लाया गया जिसे जो है वक्फ एक्ट 1952 कहा जाता। तो उसके तहत जो है मुसलमानों को, जितने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज थी, वो जो है मुसलमानों के, यानी वक्फ बोर्ड के हाथ में दे दिया गया, उसकी जो उसकी जिम्मेदारी दी गई। फिर उसी तरह से जो है ये तमाम प्रॉपर्टी जब आती गई, तो जो है आखिर में जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 जो है हमारा बनकर तैयार हुआ। 1995 के अंदर आखिर जो उसकी तरमीम हुई, तो उस हिसाब से जो है सच्चर कमेटी का एक यानी आज की जो 2024 रिसेंट जो डेटा बताता है कि जो है हिंदुस्तान में जो है सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे की है, दूसरे नंबर पर जो है वो आर्मी वालों की है, और तीसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमान, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी इतनी है कि 8,72,000 एकड़ हमारे पास जमीन है, जो सिर्फ जमीन की बात की जा रही है। इसके अलावा और भी दूसरे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, वो अलग चीज है। सिर्फ और सिर्फ जो है 8,72,000 एकड़ हमारे पास जमीन है, आज जो हिंदुस्तान के इतनी जमीनात हैं। अब जो है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें कुछ तरमीमात करना चाहती है, जो अमेंडमेंट करना चाहती है। सबसे पहले ये जो है ये जितना भी वक्फ की जितने भी बोर्ड हैं, जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, इसमें 100% पूरे मुसलमानों की जो है इसके अंदर ये है, यानी जिम्मेदारी मुसलमानों की। अभी तक कोई भी गैर मुस्लिम इसके अंदर नहीं आया, लेकिन अब के बाद बीजेपी गवर्नमेंट इसके अंदर तरमीम करके इसमें जो है दूसरे जो कौम के, दूसरे जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनको इसके अंदर मेंबर बनाना चाहती है। इससे पहले ये भी देखें कि जो है हिंदुओं का जो है एंडोमेंट एक्ट है,
उसके अंदर ना मुसलमान है। सिखों के अंदर जो सिख कंटोनमेंट एक्ट है उसके अंदर भी नहीं है। और जितने भी है जैन मजहब के हैं, बुद्ध मजहब के हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी है, वक्फ की जैसी उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके अंदर भी मुसलमान नहीं है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इसके अंदर मुसलमानों की क़यादत कम करके इसमें दूसरों के जो है दूसरे मजहब के लोगों को इसमें लाना चाहती है। और दूसरी चीज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बांटा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या, डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, उसके हाथ में इसके हाथ में जो है पूरे वक्फ की जो प्रॉपर्टी दी जाएगी, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल दिया जाएगा। और ये भी बात समझने की है कि जो डीसी होता है, डीसी का डायरेक्ट कनेक्शन सीएम के साथ होता है। सीएम जो कहेगा वो जो है सीएम जो कहेगा वो उसे डीसी को करना पड़ता है। और जो है सर्च कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसमें जो है 6 पूरे हिंदुस्तान में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को उन्होंने जो है कब्जा कर रखा है। और सिर्फ दिल्ली के अंदर जो है 200 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसे जो है गवर्नमेंट ने वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। और एक ये जो अमेंडमेंट कहता है कि अगर 12 साल तक किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है तो 12 साल के बाद वक्फ का हक उस पर नहीं रहेगा, बल्कि जो कब्जा किया होता है उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये जो है सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। दूसरा जो है इसमें गैर मुस्लिमों को जो है वो शिरकत की बात की जाती है। तीसरा जो है एक और बात की जाती है वक्फ बाय यूजर के नाम से। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि अगर मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूं तो ये मस्जिद मेरी है, ये वक्त मस्जिद मेरी है। किसी जगह पर मैं जिक्र कर रहा हूं तो खानका मेरी है, यानी मुसलमानों की खानका है, मुसलमानों की मस्जिद है। लेकिन जब ये एक्ट आएगा तो एक्ट में एक गवर्नमेंट जो है एक पिटीशन एक जो है एक उसमें तरमीम ये भी करेगी कि 2024 एक्ट के तहत जो है तमाम मस्जिदों को, मदारिस को, जितनी मुसलमानों की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, कब्रिस्तान है, उनको और एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमारी जो रिसेंट मस्जिद है हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, खानका है, दरगाहें हैं, तो मदारिस है 400 साल 500 साल पुरानी है, हमारे पास जो है उसकी कोई भी जो सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो हमारी है, बस हमारा सिर्फ उस पर नाम है, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमें जो है इस एक्ट के तहत जो है उसे साबित करना पड़ेगा कि वो हमारे हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी पुरानी हमारी इमारतें हैं जिसे हम साबित नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट के कब्जे में चली जाएगी। और जो है इसके अलावा हमारे जो है हमारे एक जो है कोर्ट है जिसे जो है वक्फ अपीलेट कोर्ट कहा जाता है, जिसे जो ट्राइब्यूनल कहा जाता है। उसका काम ये होता है कि अगर जो है वक्फ कोर्ट किसी जो है प्रॉपर्टी को अपनी कहे तो वो जो है वक्फ की हो जाती है। अब जो है प्रूफ ऑफ बर्डन यानी जो जिसे साबित करने का काम होता है वो जो अपोजिट पार्टी का होता है। ये जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो साबित करने का काम अपोजिट पार्टी का है, वक्फ का नहीं है। तो इस तरह से जो है इस जो हमारा जो ट्राइब्यूनल है उसको खत्म करना चाहती है। अगर ट्राइब्यूनल ने जो है ये फैसला दे दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो इसके बाद में जो वक्फ अमेंडमेंट होने के बाद में वो जो अपोजिट पार्टी का आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। ये जो है वक्फ के खिलाफ जो है जा सकता है। ये जो यहाँ पर भी इसके जो है इसे जो है स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है पूरे हिंदुस्तान भर के जो एहतजाज हो रहा है, इसके खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो तारीखी प्रॉपर्टीज हैं, हमारी जो मूवेबल जमीन, जो नॉन मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो 8,72,000 एकड़ है। अगर इस तरह से हम छोड़ देंगे तो जो है ये गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे करके हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने की, और जो आप जो बहरहाल सब लोग देखते हैं कि बुलडोजर का जो कानून चल रहा है वो हो सकता है कि हमारी मस्जिदों पर चल जाए। तो इसलिए जो है हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी ने क्या खूब कहा है, जहाँ उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जहाँ उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान भर का एहतजाज हो रहा है। और जो है ये जो और इसके साथ साथ जो है हमें जो है अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो भी है इसका भरपूर मुखालिफत इस एक्ट की जो है अमेंडमेंट एक्ट की जो है एहतजाज की, जिसकी वजह से मेजॉरिटी गवर्नमेंट को नहीं मिली इस बिल को पास करने के लिए। तो अब ये केस जो है इसके अंदर है जिसे जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में दिया गया है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का काम ये है कि जो है इस केस की निगरानी करे, इसकी पूरी जो है तफ्तीश करे, और उसकी तफ्तीश के जो जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड ने उठाई है। तब वक्फ बोर्ड को चाहिए कि जो है वक्फ बोर्ड ने इस बात का जो है खुलकर ये किया है कि जो है कम से कम जो है 50 लाख मुसलमानों की ईमेल जो है इसी जॉइंट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कमेटी को जाना चाहिए। ये अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे ये शुरू हो गया जो है 12-13 दिन हो गया, लेकिन हमारे ईमेल से सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख ईमेल गए हैं। हमें जो है 50 लाख से ज्यादा ईमेल्स की जरूरत है। तो इस सिलसिले में जो है पूरे देश मुल्क भर में जो है एहतजाज हो रहा है। तो एक आसान तरीका ये वक्फ बोर्ड ने ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला ने जो है एक जो है आसान तरीका ये बताया कि जो है एक स्कैनर मस्जिद के तमाम बाहर लगाया गया है, इस तरह से स्कैनर लगाया गया है
और ये स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में से आपको ये करना होगा कि जो है अपने मोबाइल का सबसे पहले डेटा ऑन करना होगा। उसके बाद में अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करने के बाद कैमरा ओपन करना होगा। कैमरे में जिस तरह से आप जैसे फोन पे गूगल पे करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही आप उसे स्कैन करेंगे एक जो है वेबसाइट आएगा, एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे और उसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ओपन जीमेल बोल के आता है। ओपन जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा वो डेटा इसके साथ पूरे फॉर्मेट के साथ आपका ईमेल बनकर रेडी है। आप जो है ईमेल के अंदर अपने जीमेल के अंदर सेंड का बटन दबाएंगे तो वो सीधा सीधा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो हमें 50 लाख हमें ईमेल की जरूरत है। तमाम साथियों से गुजारिश है कि बाहर जो है मस्जिद के बाहर जो है चिपकाया गया है और जिन साथियों को वॉलंटियर्स बनाया गया था वो बराए मेहरबानी मस्जिद के बाहर जैसे साहिल है, उबैदुल्लाह, इम्तियाज भाई, जुबैर थोड़ा बाहर जो मखदूम भाई कोने से मोबाइल के अंदर बाहर उसी में तो उसी को शकीर भाई आओ शकीर शेख शकीर या वसीम